जी ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर खील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक जो है वो स्ट्रेस या एंग्जाइटी को मैनेज कैसे करना है होम्योपैथी में, उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए होता है। तो किसी पेशेंट को अगर कोई परेशानी हो तो वॉइस नोट के थ्रू हमसे भी रब्ता कर सकता है या अपने मालिक से रब्ता करें। तो टॉपिक जो है उसकी रेलेवेंस है बेसिकली इस चीज़ के साथ कि जब परेशानी होती है या बंदा स्ट्रेस लेता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और वो किस तरह काम करते हैं। बेसिकली हार्मोनल चेंजेस होती हैं और स्पेशली एक हार्मोन जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं और या स्ट्रेस हार्मोन ये कहलाता है, ये ट्रिगर करता है और इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर ये कॉम्प्लिकेशंस और चीज़ें सामने नज़र आती हैं। होता यूँ है कि जब आप स्ट्रेस हार्मोन को करते हैं, इसकी ज़्यादती होती है तो जिसम में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जैसे स्ट्रेस हो गई, बीपी हो गया, ये चीज़ें शूट करती हैं। इनडाइजेशन इवन आईबीएस का मसला होता है। आईबीएस आप समझते हैं कि जो बाउल्स में गड़बड़ होती है जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, जो आंतें हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि स्ट्रेस ली या परेशानी ली तो आंतें किस तरह डिस्टर्ब होगी। तो बात वही है कि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जो है वो एक्टिव होता है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है, उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होती हैं और मूवमेंट में फ़र्क पड़ जाता है आंतों के, उसकी वजह से पेट ख़राब हो जाए, उसमें डायरिया हो जाता है और बाज़ औक़ात नोज़िया यानी कि मतली की कैफियत भी होती है। ये जो स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल है ये ट्रिगर करता है, ये जो हमारे किडनी में बेसिकली बनता है और ये ट्रिगर करता है किडनी से, किडनी में ये प्रोडक्शन होती है इसकी। और एड्रेनल ग्लैंड आपने सुना होगा, ये इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दूं कि ये काम कैसे करता है और किस तरह जिस्म को ख़राबी पैदा होती है और इवन के जिस्म के जो इम्यून सिस्टम है उसको भी ये डिस्टर्ब करता है। आपको पता है कि जिस्म में एक ताकत होती है और होम्योपैथी का काम ही उस ताकत को, जिसको हम क़ुव्वत हयात या वाइटल फोर्स कहते हैं, स्ट्रेंथन करना होता है। और स्ट्रेंथन करने के बाद जिस्म में अगर कोई ऐसे जरासीम हमलावर होते हैं तो ये क़ुव्वत हयात या वाइटल फोर्स को रोकती है और इंसान बीमार नहीं होता। उस क़ुव्वत हयात को ही हमने मुख्तलिफ मेडिसिन से बैलेंस करना होता है। तो ये इसकी फ़िलासफ़ी है। अब आते हैं जी अपना होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। और होम्योपैथी आपको पता ही है कि कैसे काम करती है, कि होम्योपैथी सिम्टम्स पे बेस करती है और ये एक सेम क्योर सेम वाली फ़िलासफ़ी है कि जिस चीज़ से बीमारी पैदा हो सकती है, जिस ड्रग से या मेडिसिन से, वो मेडिसिन उसको या वो चीज़ उसको ठीक भी कर सकती है। तो अगर एकदम आप स्ट्रेस लें या बुरी खबर सुने या आपको स्ट्रेस एकदम अचानक आती है तो एकोनाइट हमारे पास अच्छी मेडिसिन है, वैसे भी घर में रखें, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, 30 में अच्छा काम करती हैं। 1-2 डोजेज़ लेंगे, 5 से 7 कतरे ओरल ले लें, थोड़े से पानी में ले लें तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये होगी एकदम स्ट्रेस लेने की सूरत में। लेकिन अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये एप्रीहेंशन है आपकी कि कोई परेशानी होने वाली है, उससे मामला ख़राब हो जाए, बीपी शूट हो जाए, पेट ख़राब हो जाए, परेशानी बन जाए, नींद ना आए, तो फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 में आप लेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको अफाका होगा। उसके बाद एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है, वही कि परेशानी आपको लाहक होने का ख़तरा हो तो उसमें जलसीमम अच्छा काम करती है। जलसीमम का पेशेंट थोड़ा सा आपको मतलब वीक भी नज़र आएगा। वीक से मुराद कि उसकी नब्ज़ मदम हो जाती है, उसमें थोड़ी सी मदहोशी भी शामिल होती है, वर्टिगो का इशू भी चलता है। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन जलसीमम 30 में 5 से 7 कतरे TDS करवाएं, सुबह दोपहर शाम, इंशाल्लाह ताला फाका होगा। और एक आपको पता है कि इमोशन से खेलने वाली मेडिसिन, स्ट्रेस या कोई ऐसा गम की खबर सुनने में, इग्नेशिया 200, जैसे ही खुदा न खास्ता किसी रिश्तेदार के गम की खबर सुनते हैं, कोई भाई फौत हो गया, कोई वो रिश्तेदार फौत हो गया, तो इग्नेशिया, उससे जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं, पेशेंट खुदा न खास्ता बेहोश हो जाए, मदहोशी में चले जाए, उसको बीपी शूट कर जाए सॉरी, तो इग्नेशिया 200 में बड़ा अच्छा काम करती है, उसको हमेशा अपने उसमें रखें। उसके बाद अगर किसी पेशेंट में इत्मीनान की कमी है, होम्योपैथी आपको पता है कि सिम्टम्स पे बेस करती है और जहनी अलामात बहुत ज़्यादा इसमें काउंट करती है। तो कोई पेशेंट ऐसा जो बोलने से घबराता हो, महफिल में जाने से शर्माता हो, इत्मीनान की उसमें कमी हो, किसी से बात ना कर पा रहा हो, तो लाइकोपोडियम 30 में इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह उसका इत्मीनान भी बढ़ेगा और उसका अगर कोई परेशानी से को प्रॉब्लम होती है तो वो भी इंशाल्लाह ठीक होगी। लाइकोपोडियम के पेशेंट में पेट के हवाले स्पेशली गैस वगैरह ये भी होती है, तो ये भी आपने याद रखना है।
पेरेंट्स से इल्तमास है कि जो बच्चों के लाइफ स्टाइल है या अपना लाइफ स्टाइल है उसको बड़ा ऑर्गेनिक किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करें। पिज़्ज़ा, बर्गर और इस किस्म की चीज़ें, कढ़ाई, चावल, बेकरी की आइटम्स और इस किस्म के आइटम्स से परहेज़ करें। प्रोसेस मीट से परहेज़ करें। अपने आप को सादा ग़िज़ा पे लेके आएँ, इंशाल्लाह बीमारी ही नहीं पैदा होगी और कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होगी। दूसरा, अगर आपने किसी डॉक्टर को चेक करवाना तो उसकी डिग्री चेक कर लें, वो क्वालिफाइड है, वो होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, वो हकीम हो, उसकी डिग्री होनी चाहिए। वो ज़रूर चेक करें। इनकी दीवारों पर लॉ के मुताबिक लगनी चाहिए। हेल्थ केयर कमीशन सिंध का हो, पंजाब का हो, केपी का हो या बलूचिस्तान का हो, उसके मुताबिक हर डॉक्टर को अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट अपनी दीवार पे अवेजा करना, उसको ज़रूर देखें। क्वालिफाइड बंदे से करवाएं ताकि कोई परेशानी ना हो। थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि ये जो हमारा प्रोग्राम था, बेसिकली मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन होम्योपैथी किस तरह होती है, उस पर हमने बात की कि जो स्ट्रेस है वो काम कैसे करती है, यानी कि जिसम में बिगाड़ कैसे पैदा करती है। फिर हमने थोड़ी सी होम्योपैथिक मेडिसिन पे सिम्टम के हिसाब से बात की और फिर आपको प्रिकॉशंस बताई हैं कि लाइफस्टाइल को आपने बड़ा माकूल रखना है। और हमने बताया कि किसी क्वालिफाइड मौलवी से अपना, वो कोई भी पैथी हो, क्वालिफाइड बंदे से इलाज करवाएं। तो फ्यूचर में भी हमारी ऐसे ही वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। मैं डॉक्टर खील जावेद, AJ हेल्थ क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक है और AJ हेल्थ यूट्यूब चैनल के नाम से मेरा चैनल चल रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी हौसला मिलता है और हो सकता है आपके शेयरिंग से किसी की मतलब ज़िंदगी में उसको कोई फ़ायदा पहुँच जाए तो उसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा और हमारा भी कार्य खैर में हिस्सा होगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe the channel AJ Health TV. Thank you.